चल जाओ, आप 10 मंदिरों में चल जाओ, गुरुद्वारे में चल जाओ, मस्जिद में चले जाओ, जब तक आपका व्यक्तित्व नहीं बदलेगा ना, तब तक कोई भी दवाई आप पर असर नहीं करेगी। परमेश्वर कोई ऑप्शन नहीं है जिसको हम लास्ट में चूज करेंगे, जरा पहले मैं जो है ये वाली जड़ी बूटी खा के देखता हूँ, उससे ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर परमेश्वर के पास चलेंगे। कभी जरा उस पड़ोसी से बात करके देखना, ठीक है, उस पड़ोसी से बात करके देखना जिससे झगड़ा हुआ हो, क्योंकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा आपके जो है पड़ोसियों के लिए। सो दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग जो आपको सचमुच अपने जीवन में करनी है। हम नहीं करते हैं, ये आपको करना है, तभी जीवन में आशीष और शांति आएगी। सचमुच हमें समझना है कि जो परमेश्वर हमसे कितना मोहब्बत या कितना प्रेम करता है। हालेलुया। कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चलिए जैसा वो चलता था। हालेलुया। तो यीशु मसीह कैसे चला? कोई सोच सकता है कि वो कैसे चला होगा? तो हमारा प्रचार क्या है, किस बारे में हम बात कर रहे हैं, किस बारे में सुन रहे हैं? दीन बनने के बारे में, ठीक है। उसने स्वर्ग और पृथ्वी और सब संसार का, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड का परमेश्वर होते हुए भी क्या चुना? मौत, मृत्यु। और मृत्यु उसने क्यों चुनी? हमारे वो चाहता तो राजाओं की तरह आ सकता था ना, वो क्यों आया हमारे पास? क्योंकि वो अपने प्रेम का प्रमाण देना चाहता था कि तुम भी ऐसे ही जियो। सबने सुना प्रेम क्या होता है? आज हम लोग प्रेम नहीं करते हम प्रेम। जब तक हमारी कोई बात मान रहा है तब तक हमारा प्रेम है। जब बात नहीं मानेगा ना, तब हम उसके लिए बददुआएं देना शुरू करते हैं। आज बाप और बेटों का रिश्ता ऐसा है, ठीक है, माँ और बेटियों का रिश्ता ऐसा है, बहनों का रिश्ता ऐसा है। और आपको पता है यीशु मसीह ने क्या चुना? जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ना, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब आप घर जाओगे ना, बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता ना, सुनो, आप बाइबल ऐप डाउनलोड करो, सुनो, कि सचमुच मतलब जब तक हमें खुद ना पता हो ना, तब तक अगर हमें कोई बता रहा है हमारे लिए वो सच हो जाता है। आज तक मैं भी ऐसी थी, ठीक है, मैं जहाँ भी जाती थी, मैं जो है परमेश्वर का प्रचार सुनती थी, तो मेरे लिए वो सच होता था जब तक मैंने खुद नहीं पढ़ा। जब मैंने पढ़ा या जब मैं जो है पढ़ के जो है कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने जाती हूँ ना, तो फिर मुझे जो है परमेश्वर का वचन अगुवाई करता है कि ये जो वचन बोल रहा है, जो आगे अगुआ है, ठीक है, वो परमेश्वर के वचन से है या नहीं। तो आप सबको जो है ऐसे नहीं बनना कि हमारे सुन रहे और घर जा रहे, नहीं, खोजो उसको। वचन में क्या लिखा है? पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी, जिसके लिए आज हम चर्च में आए। उसने, अगर आप किसी से प्यार करते हो या किसी से मोहब्बत करते हो ना, आप उसे फ्री छोड़ोगे, क्योंकि आपको उस पर विश्वास है कि ये ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे जो है पूरे घर को, पूरे परिवार को या मुझे ठेस पहुंचे। तो परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया, परमेश्वर ने आदम को खुला छोड़ा, मतलब खुला इन द सेंस उसने थोपा नहीं कि तुझे बिल्कुल नहीं खाना है, उसने बोला कि नहीं खाना है। परंतु आदम ने क्या चुना? जो अदन की वाटिका में पेड़ लगा था, जीवन और मृत्यु का जो वृक्ष था, उसने क्या चुना? उसने खाया वो। अब खाया, परमेश्वर ने उसे अपने हाथों से बनाया था। सोचो जरा, जब आपका बच्चा छोटा होता है, कितनी मेहनत से माँ उसको अपने पेट में पालती है, ठीक है, और जब वो पैदा हो जाता है, वो इसलिए तो नहीं पालती होगी कि वो जाके जो है कुछ उल्टा काम कर दे, नहीं, पर अब जब उस आदम ने वो काम किया, भुगता भी किसने? परमेश्वर ने ही, क्योंकि उसने बनाया, ठीक है। परमेश्वर ने आदम बनाया, उसने एक गलती करी, परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्यों? क्या लिखा है वचन में? आदम कौन है? परमेश्वर का बेटा, ठीक है, परमेश्वर की संतान। परमेश्वर ने उसे अपना आत्मा दिया। जरा अपना आत्मा किसी को दे आओ, या अपने किसी एक जरा खून की बूंद दे आओ किसी को,
अपने पैसे दे आओ किसी को, चलो खून आत्मा वाला की बात होगी, किसी को पैसे दे आओ, दे सकते हो, या और उन पैसों को देके भूल जाओ। पर जब आपको पता लगेगा कि वो जो पैसा है वो गलत जगह इस्तेमाल हुआ है, जो पैसा मैंने किसी इंसान को दिया है उसने वो गलत जगह इस्तेमाल किया है, जो काम उसने मुझे बताया था उसने इस्तेमाल नहीं किया, तो कितना बुरा लगेगा। वो पैसे की बात है, ठीक है। और कितना बुरा लगता होगा परमेश्वर को कि जब जो है वो हमें देखता है, मैंने उसे आजादी तो दी पर उसने क्या चुना, उसने मुझे नहीं चुना। कितना दुख होता होगा उसको कि जब हम जो है संसारिक चीजों को चुनते हैं यीशु मसीह के अलावा, ठीक है। अब जब जो आदम है, जब उसने गलती करी तो उसने जो संतान उसकी पैदा हुई ना, पर परमेश्वर ने उन संतान को भी जो है हर एक वक्त, चाहे वो अब्राहिम था, मूसा था, याकूब, इसहाक, कोई भी मर्जी, ठीक है। कभी आप पढ़ोगे जो है डैनियल था, या फिर आपका शिमशोन था, जरा बाइबल की कहानियां कभी पढ़ना, इतने इंटरेस्टिंग है ना, आपको लगेगा कि परमेश्वर मैंने शायद पता नहीं क्या चीज खो दी, ठीक है। सारे सुन रहे हैं ना। तो जब जो है आदम गलती करके परमेश्वर ने उसको वहां से बाहर निकाला ना, और परमेश्वर ने अब क्या किया, उसने अपने आप को इतना दीन किया कि उन आदम के बच्चों के लिए, ठीक है, उसकी संतान के लिए, जिसके लिए उसने जो है अपना जो है श्वास उनके नथनों में फूंका, ठीक है, उस दुनिया में आया ताकि आदम को क्यों बनाया था पता है? आदम की वाटिका कितनी सुंदर थी। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उसके साथ रहें, ठीक है। और ये हमेशा समझने की जरूरत है, बस ठीक है, ये हमें जो है समझने की जरूरत है। सचमुच ही हमें समझना है कि जो परमेश्वर हमसे कितना मोहब्बत या कितना प्रेम करता है। जब आदम चला गया वहां से, तो यीशु मसीह ने, ठीक है, परमेश्वर ने मानव रूप में आकर यीशु मसीह में जो है अपने आप को ढालकर शरीर में आकर इस दुनिया में आया ताकि मैं महसूस कर सकूं, ठीक है, वो हर एक चीज महसूस कर सकूं कि कैसा लगता है, जरा कैसा फील होता है, ठीक है। तो उसने वो फीलिंग लेके इस दुनिया में आया, पर वो निष्पाप रहा, उसने पाप नहीं किया, और निष्पाप होते हुए भी उसको थप्पड़ मारे गए, ठीक है, उसको बदनाम किया गया, उसको जो है झूठ बोला, चाहता तो वो परमेश्वर का बच्चा था, एक चीज बोलता, पर यीशु मसीह को क्या मतलब मजाक थोड़ी था कि कोई जो है यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा दे, मजाक था नहीं, उसने वो चीज चुनी। अगर वो चाहता, उतना जो अपमान हुआ, उसको इतने कोड़े लगाए गए, ठीक है, उसके सिरों पे कांटों का ताज लगाया गया उसका मजाक उड़ाने के लिए, क्योंकि वो उसको करना था, उसको पता था ऐसा चीज होगी, वो उसने इसलिए किया ताकि उसके बच्चों को अनंत जीवन मिले, ठीक है। हालेलुया। कितने लोग बोलोगे? वो अनंत जीवन हमारा है। आज इस वचन को लेकर घर जाना, ठीक है। मुझे नहीं पता, जो भी प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम के लिए बोलना जरा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इस प्रॉब्लम को, ठीक है, या जो भी बीमारी, इस बीमारी को डांट कर आज्ञा देती हूँ कि ये निकल जाए, क्योंकि आपके पास अधिकार है। क्या अधिकार है? मरकुस, जब एक सेकंड मैं देखती हूँ मरकुस कौन सा वचन है, वो 16 का 15 से कुछ 16, कुछ इस तरीके, 15, 16, 17, ठीक है। जब आप वो वचन पढ़ते हो ना, उसमें क्या आपको अधिकार दिए गए, विश्वासियों के अधिकार। विश्वासी कौन है? हम पढ़ ही लेते हैं उसको। विश्वासी हम लोग हैं और हमारे पास वो अधिकार है, हम बोल सकते हैं, ठीक है, हमें डरना नहीं है। और यीशु मसीह हमारे लिए सूली पर चढ़ गया, चाहता तो वो जो 1 सेकंड में सबको नाश कर सकता था। वो परमेश्वर जिसने जो है पूरी पृथ्वी पे प्रलय लाया, ठीक है, सिर्फ जो है नूह को बचाया, चाहता तो जिसने उसके बच्चे को मारा वो 1 सेकंड में उनको नाश कर देता, पर नहीं, उसने चुना कि वो हमारे लिए मरे और अपने प्रेम का उदाहरण दे कि प्रेम क्या है। अगर प्रेम वो चीज है, अगर आप उसके पास नहीं भी हो ना, वचन में लिखा जब हम पापी ही थे तो यीशु मसीह हमारे लिए मरा। क्या जरूरत है उसे हमारे लिए मरने की? क्यों ही जरूरत थी? क्योंकि आज जो है संसार की आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है, ठीक है। संसार नहीं देख पाता परमेश्वर को, उसके कामों को। संसार को पहले जो है अपने तरीके से वो हर एक चीज कर देनी है, ठीक है, जिससे जो है उसको लगे कि शायद मैं ठीक हो सकता हूँ, शायद मैं चंगा हो सकता हूँ, ठीक है। बच्चों आराम से बैठो।
तो वो उस वक्त जब वो इस पृथ्वी पे आया तो वो दीन बना, ठीक है, वो दीन बना और उसने अपने आप को दे दिया, उसने बदला नहीं लिया। और उसने क्या बोला कि परमेश्वर मैं जो तेरी इच्छा है वो पूरी करूंगा, ठीक है, मैं जाऊंगा। और वो आया और जब वो दीन बना तो परमेश्वर ने उसे शिरोमणि बनाया। हालेलुया। शिरोमणि क्या? आज वो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा है। आज वो हमारा और आपका जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। जब यीशु मसीह जो है शिरोमणि बना, ठीक है, तो क्या जो हम उसकी संतान हैं, ठीक है, जब हम अपने आप को उसके सामने दीन करेंगे, अपनी सब परेशानियों में, सब मुसीबतों में उसके पास जाएंगे, क्या वो आपको शिरोमणि नहीं बनाएगा? जरूर बनाएगा। आपको सिर्फ विश्वास करना है। हालेलुया। अब हम नेक्स्ट वचन देखेंगे, ठीक है। नीति वचन 15 अध्याय का 33वां वचन जल्दी से पढ़ेंगे। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। कोई उधर पढ़ ले पीछे अगर किसी के पास है तो। हालेलुया। कितना सुंदर वचन है। यहोवा का भय कैसे मानना है? जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं ना, मेरी जिंदगी में जो परमेश्वर का भय है वो ये भय कि परमेश्वर मेरी जिंदगी से बस दूर मत होना। परमेश्वर मैं ऐसा शायद मेरी मदद करना कि मैं ऐसा कोई काम ना करूं कि मुझे एक भी पल तेरे बिना बिताना पड़े, ठीक है। भय ऐसा नहीं मानना है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो शायद परमेश्वर मुझसे बदला लेके मुझे इस प्रॉब्लम में डालेगा। नहीं, परमेश्वर कभी आपको जो है उस मुसीबत में नहीं डालता है। मुसीबत में हम खुद पड़ते हैं अपनी ही इच्छाओं के कारण, अपने ही चुनाव के कारण। हालेलुया। अगर हम उस परमेश्वर के साथ सामने रहना चुनते हैं, उसके साथ रहना चुनते हैं, तो शायद हम उस परेशानी में नहीं पड़ेंगे। हाँ, एक और वचन। लास्ट टाइम मैंने चर्च मीटिंग अटेंड करी थी। मैं गई तो वहाँ पे जो पास्टर सुमेश है वो ये बता रहे थे कि जब मैं मुसीबत में होता हूँ ना, तो मैं ये अब बोलते जब अब मैं मुसीबत में होता हूँ तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि परमेश्वर अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है ना, उस अपना हे बोझ से थके और दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। और वो बोझ से थके और दबे लोग कौन है? हम, ठीक है। कोई भी बोझ हो सकता है। मुझे नहीं पता आप किस चीज से, किस प्रॉब्लम से जो है, परेशानी से जो है अभी जो है जूझ रहे हो। वो जो परेशानी, वो प्रॉब्लम है, ठीक है, या जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जरा जाओ जरा बात करके देखो, ठीक है। जब हम उसके पास जाते हैं ना, वो हमारा वो बोझ उठा लेता है। हालेलुया। और हम उसके सामने अपने आप को दीन करते हैं। परमेश्वर मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। जब हम ये चीज बोलते हैं तो सचमुच उसका जो वचन है वो हम में कार्य करता है। हालेलुया। और नेक्स्ट वचन है पतरस 5वां अध्याय का 6वां वचन। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। हालेलुया। जो अपने फ्यूचर के लिए परेशान है ना, जिनको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करेंगे या कैसे सब कुछ होगा, ये वचन उनके लिए है, ठीक है। दुआ से पढ़ना। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, ताकि वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, ठीक है। तो जब भी आप प्रार्थना करते हो, ठीक है, या जब भी आप जो है कोई काम करते हो, तब आपको परमेश्वर को जो है सबसे प्रथम स्थान देना है। परमेश्वर कोई ऑप्शन नहीं है जिसको हम लास्ट में चूज करेंगे, जरा पहले मैं जो है ये वाली जड़ी बूटी खा के देखता हूँ, उससे ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर परमेश्वर के पास चलेंगे। नहीं, आप जब परमेश्वर के उपस्थिति में चलते हो, आप जो है बीमारियों से जूझोगे, परेशानियों से जूझोगे, पर परमेश्वर आपको जो है सामर्थ देता है। हालेलुया। वो सामर्थ आपको ग्रहण करनी है। आप ध्यान दें कि जब आप चर्च में होते हैं ना, या फिर जब आप कहीं भी होते हो, कि आप क्या सुनते हो, क्योंकि जब आप सुनोगे, सुनना
जो वचन में लिखा है, विश्वास सुनने से, और सुनना कहाँ से होना चाहिए? मसीह के वचन से। सो बी केयरफुल व्हाट आर यू लिसनिंग, ओके? कि आप, क्योंकि जो आप सुनोगे ना उसके बाद वो आपके मन में काम करेगा। अब जब काम करेगा तो आप जो है ठीक होते जाओगे, अपने सब कामों को जो है एक अच्छे तरीके से जो है पूरा होते देख पाओगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके लिए जो है, हमारे लिए रास्ते खोलता है। बात क्या है? विश्वास होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जो आप सुनोगे ना उस पर आप विश्वास करोगे। अच्छा, एक और एग्जांपल देती हूँ। आपने सुन लिया, ठीक है? यहाँ पे अभी हमने क्या बताया, पर वो आपके जीवन में तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक आप उस पर विश्वास नहीं करोगे। हालेलुया। सो बी केयरफुल व्हाट आर यू लिसनिंग। ये जो वचन मैंने बताया ना, लिख लेना। अगर किसी को चाहिए होगे बाद में मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है? बट यहाँ से कोई भी आज जो है निराश और उस खाली हाथ से ना जाए, सब एक उम्मीद और आशा से भर कर जाए। हालेलुया, ठीक है? और एक और वचन है लास्ट, यूहन्ना 5:19। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। हालेलुया। आपको पता है, जब आप घर जाओगे ना, जो आप काम करते हो ना, जो इवन हम फैमिली में रहते हैं, ठीक है? तो जब आपके बच्चे आपको उस विश्वास में चलते हुए, मैं आज क्यों बोल पा रही हूँ? क्योंकि मैंने अपने पापा को देखा, ठीक है? वचन मैंने बाद में पढ़ा, पहले मैंने क्या देखा? जो पास्टर योगराज हैं, ठीक है, जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, जब वो जो बहुत ही परेशानी में थे, उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा। मैंने उनको देखा, मतलब उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, मैंने उनको देखा कि वो क्या कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं जाके, ठीक है? परमेश्वर मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल, क्योंकि मैं अपने आप में इतना ताकतवर नहीं हूँ। सो बी केयरफुल। जब आप घर जाते हो ना, आप अपने बच्चों को क्या दिखाते हो? उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला कि मुझे देखो। जब वो हमारे साथ चलते थे, हमारे साथ बात करते थे, तो वो इस तरीके से करते होते थे। मैंने सिर्फ देखा उनको, और उससे मेरा विश्वास बढ़ा। उससे मेरा विश्वास क्यों बढ़ा? क्योंकि मैंने अपने पापा को जो है धीरे 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 बढ़ता हुआ देखा। हालेलुया। जब बाहर जाते हो ना, उसी रीति से मत चलो जिस रीति से जो है चलते आ रहे थे। जरा थोड़ा कभी बाइबल पढ़ के जाओ, सुबह सुबह उठ के पढ़ो और उसको अपने जीवन में लागू करो। जब आप जाओगे ना, आपके गांव के लोग, आपके पड़ोसी, आपके जो ऑफिस के लोग हैं वो, ठीक है, आपके बच्चे, देखना परमेश्वर आपको किस तरीके से बढ़ाता है, ठीक है? क्योंकि जब परमेश्वर शिरोमणि बनाएगा ना, तो आप जो है उसी ही अवस्था में नहीं रहोगे, वहां से कहीं ज्यादा, कहीं ऊंचे पद पर उठा लिए जाओगे। हालेलुया। क्योंकि उसने मेरे साथ किया, मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। हालेलुया। कभी मेरे जीवन के बारे में जानना हो तो प्लीज मुझे कॉल करना, आई विल टेल यू एवरीथिंग, क्योंकि अभी नहीं बता पा रही हूँ मैं वो सब कुछ। हालेलुया। बहुत सी बातें ऐसी हैं, जब मैं परेशान होती थी मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बताती थी, ठीक है? क्योंकि मुझे पता था वो ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम में है, तो मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ। किसको बताना शुरू किया? जब लोगों को बताती थी फिर भी मन में वही उसी तरीके की परेशानी रहती थी। जब परमेश्वर के साथ उठकर, ठीक है, सुबह उठकर प्रार्थना करना शुरू किया ना, और परमेश्वर, कुछ लोग बोलते हैं हमें प्रार्थना करना नहीं आता। प्रार्थना सिंपल करना है, पहले तो आपको बात करनी है, प्रार्थना तो आप बाद में करोगे। जाओ, परमेश्वर मेरे जीवन में ये काम चल। हमारी लाइफ में बहुत से सीक्रेट्स होते हैं जो हम किसी को नहीं बता सकते, और वो एक बोझ की तरह हमारे मन में रहते हैं। यहाँ पे इतना पवित्र कोई नहीं है ना मैं, ठीक है? क्योंकि हम दिन भर, रात भर, जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, जब भी यहाँ से बाहर निकलोगे ना, 2 मिनट में क्या पता हम कौन सा झूठ बोलते हैं, ठीक है? 2 मिनट में ही हमें नहीं पता हम क्या करने वाले हैं, ठीक है? पर जरा उससे बात करके देखना, कभी जो सीक्रेट्स हमारे मन में है ना, जरा वो जो बोझ है वो परमेश्वर को दे के देखो। सुन रहे हैं आप लोग? ऑलमोस्ट अभी खत्म होने वाला है, सुनिए, बिकॉज दिस इज द लाइफ। क्योंकि जो यीशु मसीह का वचन है वो मार्ग, सत्य और जीवन है, ठीक है? तो ये जो जीवन की बातें हैं
वो अभी आपको सुनना जरूरी है ताकि हम बाहर जाएं तो वो बल और स्ट्रेंथ प्राप्त करें। हालेलुया। तो यही चीज मेरे जीवन में भी हुई और मैं चाहती हूँ और मेरी परमेश्वर से विनती है कि उसको आप महसूस करो। कई बार ना बहुत साल हो जाती, बूढ़े हो जाते हैं हम लोग, पर उसको नहीं महसूस कर पाते जीवन में। मुंह से हम कर रहे हैं परमेश्वर तू है, कहाँ है? जब वो परेशानी आती है ना, जरा शब्द बोल के देखना कि परमेश्वर है, तब आप पता क्या करोगे? आप तिकड़म जोड़ोगे। प्रार्थना करने से पहले जब भी प्रॉब्लम आती है ना, सबसे पहले क्या करना है? घुटनों पे जाओ, परमेश्वर ये कुछ हुआ है तो पता क्या बोला है? ऐसा नहीं बोला कि परमेश्वर अब मैं क्या करूंगा, परमेश्वर मैं क्या खाऊंगा, मैं अपने बच्चों की पढ़ाई की फीस कैसे दूंगा, ठीक है, मैं जो है कैसे ये काम करूंगा। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले पर अपने आप को जो है प्रार्थना की स्थिति में लेके आना है। फिर आपको बोलना है परमेश्वर तूने कहा है ना अपना बोझ मुझ पे डाल दे, तो आज मैं अपना बोझ तुझ पे डालती हूँ, अब तू मुझे बता कि तू क्या करेगा। हालेलुया। सो दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग जो आपको सचमुच अपने जीवन में करनी है, हम नहीं करते हैं, ठीक है। ये आपको करना है, तभी जीवन में आशीष और शांति आएगी। हालेलुया।